everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits. And we were discussing the digital integrated circuit design and latches and flip flops under the unit 4. Subject code is KEC 501. So we were studying about the sequential circuits of CMOS logic circuits, right? So under sequential circuits, we were studying the latches, and in the last lecture, we have discussed the SR latch using NAND gate, and we have also discussed its CMOS logic design. So in today's lecture, we will discuss the SR latch using NOR gate, right? So this is my SR latch using NOR gate version, where ये हमारे दो NOR gate है और इसमें हमने दो इनपुट्स दिए हैं और दूसरी इनपुट दोनों गेट की फ्रॉम द आउटपुट आ रही है, राइट? सो दिस इज द नॉर लैच. ये नॉर लैच क्या है? ये भी एक मेमोरी एलिमेंट होता है एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द नॉर गेट वर्जन, राइट? सो हियर यू कैन सी हमारे पास ट्रुथ टेबल है एस और आर की. दिस इज द Qn+1 वैल्यू एंड दिस इज द Q बार वैल्यू और किस इनपुट पे क्या ऑपरेशन हो रहा है वो यहाँ मेंशन है. सो लेट अस सी, जब 0 0 हम इनपुट देते हैं, जब दोनों ही टर्म्स पर 0 0 देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आती है Q आता है, दैट इज बेसिकली Qn. Qn मींस प्रीवियस वैल्यू आ जाती है हमारे पास, मतलब कोई भी जो वैल्यू पहले आ रही थी वही वैल्यू कंटिन्यू रहती है. देयर इज नो चेंज इन दी आउटपुट, और यू कैन से ये होल्ड स्टेट रहती है, वैल्यू होल्ड रहती है प्रीवियस वैल्यू. देन वी हैव Q 0 and 1. जब 0 and 1 देते हैं तो योर आउटपुट इज 0. बेसिकली 0 मींस ये रीसेट स्टेट में होता है और जब ये 0 होगा तो बार विल बी 1. एंड व्हेन द इनपुट इज 1 0, Qn+1 विल बी 1. दैट मींस दिस इज द सेट स्टेट, और जब ये 1 होगा तो Q बार विल बी 0. एंड इन दिस केस जब हम दोनों ही केसेस में S and R दोनों 1 1 देते हैं तो हमारा इनवैलिड स्टेट आता है, इनडिटर्मिनेट स्टेट आता है. दैट मींस कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलती है. सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर SR लैच यूजिंग NOR गेट. पर्पस क्या है हमारा? हमें इस नॉर लैच का, इस नॉर गेट का, सॉरी इस एसआर लैच का यूजिंग नॉर गेट, इसका हमें सीमॉस लॉजिक डिजाइन करना है. सो सीमॉस लॉजिक डिजाइन जब हमने इसका नैंड गेट वर्जन किया था तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमने क्या करना है. हमें ये एक डुअल सर्किट है. डुअल सर्किट मींस इसकी दो आउटपुट आ रही है हमारे पास. एक आउटपुट है Q, एक है Q बार. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जब हमें सीमॉस लॉजिक डिजाइन करना होता है तो हमें बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए होता है, राइट? सो बूलियन एक्सप्रेशन हमें कहाँ से मिलता है? बूलियन एक्सप्रेशन वो होता है जो बेसिकली एक सर्किट का आउटपुट होता है, और यहाँ पर हमें दो आउटपुट मिल रही हैं Q एंड Q बार. तो उन दोनों आउटपुट को आई हैव मेंशन विद द इक्वेशन y1 एंड y2. तो मतलब यहाँ पर हमें दो आउटपुट मिलेंगी y1 एंड y2. दोनों ही आउटपुट को हम बूलियन एक्सप्रेशन की टर्म्स में लिखेंगे और फिर उनके लिए हम सीमॉस लॉजिक डिजाइन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल y1 देखते हैं. y1 ये हमारा Q बार है. Q बार को हमने y1 लिया है. y1 क्या है? सेकंड गेट का है आउटपुट है. तो y1 अगर सेकंड गेट का आउटपुट है, इसमें इनपुट क्या है? S, और दूसरी इनपुट क्या आ रही है? दूसरी इनपुट है Q. सो इट विल बी S प्लस Q का बार. प्लस Q क्योंकि ये और गेट है और इसके आगे हमने नॉट लगाया है तो ये नॉर हो गया. सो इट विल बी S प्लस Q का बार, राइट? सो y1 विल बी S प्लस Q का बार. एंड y2 क्या होना चाहिए? y2 विल बी R, और दूसरी इनपुट क्या आ रही है? Q बार. तो R प्लस Q बार का बार. सो दिस विल बी दी y2. सो इसे हम डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं इन द नेक्स्ट पीपीटी. ओके, सो सीमॉस लॉजिक डिजाइन करते हैं. ये हमारे पास सर्किट है, यहां से हमने y1 निकाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो y1 निकाला, सो लेट अस सी y1 में एक इनपुट. y1 क्या है? इस नॉट गेट की आउटपुट है. इस नॉर गेट में इनपुट क्या जा रही है? एक इनपुट S है, दूसरी इनपुट इज Q. सो नॉर है तो इट विल बी S प्लस Q बार. सो इट इज S प्लस Q बार. अब इसका पीडियन कैलकुलेट करेंगे तो पीडियन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. सो इट विल बी S प्लस Q, क्योंकि हमने इसको कॉम्प्लीमेंट किया तो इट इज S प्लस Q. इसका PUN निकालेंगे, पुल अप नेटवर्क, तो इट विल बी द डुअल ऑफ पीडियन विच इज S डॉट Q. तो ये आ गया S डॉट Q. अब दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं विच इज y2. अब y2 क्या है? इसमें इनपुट जा रही है R और दूसरी इनपुट कौन सी है? Q बार. So y2 will be equal to R plus Q bar का बार. So this is R plus Q bar का बार. अब इसका पीडियन कैलकुलेट करते हैं. जब हमने इसका पीडियन कैलकुलेट किया, so that is the complement of y2. Complement of y2 is equal to R plus Q bar. क्योंकि complement cancel out हो गया, the output is R plus Q bar. Now the pull-up network is basically the dual of PDN. जब dual of PDN निकाला, so now it is
R dot Q bar, because according to dual expression सिर्फ जो ऑपरेशन है वो वैल्यूज चेंज होंगी, लिटरल्स में कोई चेंज नहीं आता. सो नाउ इट इज R dot Q bar. अब ये हमारे पास y1 के लिए भी पुल डाउन और पुल अप आ गया एंड y2 के लिए भी पुल डाउन और पुल अप आ गया. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें y1 और y2 दोनों के लिए CMOS लॉजिक डिजाइन करना है एंड फाइनली उन्हें हम कंबाइन करेंगे. सो हमारे पास CMOS लॉजिक डिजाइन आ जाएगा SR लैच यूजिंग नॉर बेस का एज अ होल सर्किट. सो लेट अस सी. सो ये है हमारे पास CMOS लॉजिक फॉर SR लैच यूजिंग नॉर गेट, राइट. सो कैसे किया है, अब जो ये फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. ये फर्स्ट पार्ट है हमारा y1 के लिए एंड सेकेंड पार्ट है हमारा y2 के लिए एंड इसे हमने कंबाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, राइट. सो लेट अस सी. y1 के लिए हमने पीडियन कैलकुलेट किया था. पीडियन मींस पुल डाउन. पुल डाउन को हम किससे बनाते हैं, nmos से. तो nmos को हमने किससे बनाया है, s और q. s और q को हमने किया है और ऑपरेशन, मतलब ये दोनों पैरेलल में है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुल डाउन में s और q दोनों पैरेलल में आ गए और पैरेलल में पुल डाउन नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से. देन इसी का हमारे पास पुल अप नेटवर्क है s डॉट q. s डॉट q एंड ऑपरेशन का मतलब s और q सीरीज में है. तो ये हमने लगाया s, ये हमने लगाया q और उनको कर दिया सीरीज में. डायरेक्शन कोई भी हो, इनका फेस इस साइड है, इस साइड, इट डजंट मैटर, राइट. जैसे कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर सके शो करने में, उसे हम लगा सकते हैं. और PUN को हम PMOS से लगाते हैं, इसीलिए हमने PMOS यूज की. अब ये हो गया पुल अप नेटवर्क, इसे हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई वोल्टेज से. अब पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क के बीच में हमें मिलता है आउटपुट. तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, Q बार. अब Q बार क्यों लिखा है, बिकॉज y1 इज इक्वल टू, डायग्राम में देखो, y1 इज इक्वल टू Q बार, राइट. सो दैट इज वाई इन दोनों के बीच में से हमें आउटपुट मिलता है, वहां मैंने Q बार को मेंशन किया है. ऑल्सो मैंने क्या किया है, जो ये S पुल अप और पुल डाउन में थे उसे मैंने कनेक्ट कर दिया है, बिकॉज दोनों सेम ही इनपुट्स है तो हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली Q भी दोनों में सेम जा रहा है तो इसीलिए मैंने उस वायर को कनेक्ट कर दिया है, राइट. नाउ दिस इज द आउटपुट फॉर y1. ये CMOS डिजाइन हो गया y1 का. अब y2 का CMOS डिजाइन देखते हैं. y2 में पुल डाउन नेटवर्क क्या कर रहा है, इट इज R प्लस Q बार. R और Q बार और ऑपरेशन में है, मतलब दोनों पैरेलल में है. तो हमने लिया R और ये लिया Q बार और उन दोनों को कर दिया पैरेलल में यूजिंग nmos. क्यों, क्योंकि PDN में हम nmos यूज करते हैं. देन पुल अप नेटवर्क में हमने R डॉट Q बार को सीरीज में करेंगे क्योंकि उनके बीच में एंड ऑपरेशन है. तो R लिया, ये हमारा हो गया R और ये हो गया Q बार, इसे हमने सीरीज में कर दिया और सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया. अब दोनों में ही पुल डाउन और पुल अप में R था, उन्हें हमने कनेक्ट कर दिया. सिमिलरली PDN और PUN दोनों में Q बार था, तो उन दोनों Q बार को भी हमने कनेक्ट कर दिया. अब पुल अप और पुल डाउन के बीच में से हमें मिलता है आउटपुट. आउटपुट क्या है y2 की, y2 किसके इक्वल है, बेसिकली y2 q के इक्वल है, इसलिए हमने आउटपुट पर यहाँ q मेंशन कर दिया. पर ये q जो है ये तो ऑलरेडी हमने y1 में कैलकुलेट किया था, तो इसीलिए इस q को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस q वाली लाइन से, राइट. एंड सिमिलरली इस q बार को जो y1 की आउटपुट थी उसे हमने कनेक्ट कर दिया q बार वाली लाइन से, जो कि हमें y2 में मिला है. सो इस तरह से हमने y1 कैलकुलेट किया, उसको डिजाइन किया, y2 कैलकुलेट किया, उसको डिजाइन किया और दोनों की आउटपुट्स को हमने कनेक्ट कर दिया और सर्किट को एक कंबाइंड सर्किट बना दिया. एंड नाउ दिस सर्किट इज बेसिकली द CMOS लॉजिक डिजाइन फॉर NOR बेस्ड SR लैच, राइट. सो इसकी वर्किंग कैसे हो सकती है, इसकी वर्किंग देखते हैं. मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर स्विचेस के नाम रखे हैं M1, M2, M3, M4, मैंने नाम रख दिए यहाँ पर. दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4. क्यों यहाँ क्यों नाम रखें, क्योंकि यहीं पर हमारे S और R जा रहे हैं. सिमिलरली यहाँ भी S और R जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम नाम रख सकते हैं M5, M6, M7, M8. तो इतने से ही हम इसको ऑपरेशन देख सकते हैं. कैसे, सबसे पहले देखते हैं इफ सेट गोज हाई, अगर S हाई हो गया, S इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर S 1 हो गया, इसी डायग्राम में देखते हैं. यहाँ y2 में तो S है ही नहीं, y2 में तो हमारे पास सिर्फ R ही है, y1 में S है. अगर S 1 हो जाता है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा. अगर ये 1 हुआ, PMOS 1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, 0, और ये हमारा हो जाएगा ऑफ. अब ये जैसे ही ऑफ हुआ, सप्लाई वोल्टेज आउटपुट तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये हो गया ऑफ. तो इसका मतलब पुल अप नेटवर्क इसमें हो गया बेकार. अब आते हैं पुल डाउन में. जब हमने S को 1 किया तो 1 होने की वजह से M1 हो गया ऑन और Q बार पर जो आउटपुट है वो क्या मिलने लगी, वो ग्राउंड की वजह से 0 हो गया, राइट. सो इसीलिए यहाँ पर क्या मेंशन है, इफ सेट गोज हाई
M1 is turned on, forcing Q bar low. Q bar 0 हो गया, in turn pulls Q high. अब क्या हुआ, अगर Q bar 0 होगा तो Q क्या हो जाएगा, Q will be high, वो 1 हो जाएगा, right? So next step देखते हैं. नेक्स्ट केस लिया है कि अगर रीसेट हाई होता है तो क्या होता है, अगर R1 है तो क्या होगा. नाउ अगर R1 होगा तो इन दैट केस अगर R1 है तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये हमारा ऑन हो जाएगा, M4 ऑन होगा. लेकिन अगर ये 1 होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा. अगेन यहाँ से हमें कोई सप्लाई नहीं मिलेगी. आउटपुट पर जो Q है, ये जो Q होगा इसका क्या होगा, ये R Q 0 होगा, और Q 0 होगा तो Q बार विल बी 1. वही चीज हो जाएगी, Q हमारा लो होगा, Q bar will be high, it will be 1. अब अगर रीसेट और सेट दोनों ही लो हो जाएंगे, अगर दोनों लो होंगे तो क्या होगा, S और R अगर दोनों 0 0 हो जाएंगे तो M1 और M2 दोनों ऑफ हो जाएंगे, और ये वाले जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों हमारे ऑन हो जाएंगे. यही होगा, both M1 and M4 will be off and the latch holds its existing state indefinitely. अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो ये 0 तो नहीं आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी और प्रीवियस वैल्यू इस पे अपीयर होती रहेगी, राइट? क्योंकि प्रीवियस वैल्यू ही आ रही है, आप वैल्यूज पुट करके देखिए, क्रॉस चेक कीजिए, आपको वैल्यू सेम मिलेंगी, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर दोनों ही रीसेट हो जाते हैं तो इनवैलिड आउटपुट आएगा. यू कैन ट्राई इट एट योर ओन. यहाँ पर आप वैल्यूज देके देखिए, अगर दोनों को आप सेम वैल्यू देंगे तो आपका दोनों ही आउटपुट इनवैलिड आएंगे. Q और Q bar सेम आने लगेगा, which is not possible, so your output will be invalid. So this is how you can explain the CMOS logic design for an NOR based SR latch. So guys, if you have any query regarding this topic, you can post your question in the comment box. Thank you so much.